पेट्रियट बहुत ही ज्यादा एवरेज मूवी है यार, एकदम एक मीडियोकर सा मूवी निकल गया, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट हैज ममूटी एंड मोहनलाल टुगेदर इन अ मूवी, और उनके साथ फहद फासिल भी है, कुंजाको बोबन भी है, एंड लुक एट द टेक्निकल साइड, डायरेक्टेड बाय महेश नारायण एंड वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड मलयालम फिल्म डायरेक्टर्स, म्यूजिक बाय सुशिन श्याम, एंड बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी अगर आप देखोगे तो इट्स गॉट द इंडस्ट्रीज बेस्ट पीपल वर्किंग ऑन इट, एंड इन द एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी जस्ट एवरेज एंड मीडियोकर, दैट्स डिसअपॉइंटिंग. द स्क्रीन प्ले वाज जस्ट अ वेरी ब्लैंड, अ ड्रैगी स्क्रीन प्ले, कुछ एक्साइटिंग नहीं था. यू नो when you expect the biggest actors of Indian cinema, Mammootty and Mohanlal, to come together, you expect a little bit of, you know, mass style flair, जो इस फिल्म के फिल्म मेकर्स ने पहले ही बोल दिया था कि ये सब एक्सपेक्ट करके मत जाना, ये सब इस मूवी में नहीं है. बट यू नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज दे वर ट्राइंग टू गेट दैट मिशन इम्पॉसिबल वाइब, दे वर ट्राइंग टू गेट दैट जेम्स बॉन्ड वाइब, अ वेरी सटल बट अ सेक्सी वाइब. वो सब भी इस मूवी में नहीं था. तो आई मीन आप मास भी नहीं दे रहे हो, विस्लिंग और क्लैपिंग वर्दी मूवमेंट्स भी नहीं दे रहे हो, और उसी के साथ साथ आप एक सेंस ऑफ क्लास, एक सेंस ऑफ स्टाइल भी नहीं दे रहे हो. तो फिर आप क्या दे रहे हो? ये जो मूवी के प्रमोशंस में फिल्म के डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने हर जगह बोला है, मास नहीं क्लास है, मास नहीं क्लास है. अरे मास तो है ही नहीं, चलो ठीक है, क्लास भी किधर है भाई? कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप? कोई क्लास नहीं था इस मूवी में. डिसेंट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, ऑफ कोर्स दे आर इंडियाज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, तो वो लोग एक गंदा परफॉर्मेंस तो अब नहीं देंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज जस्ट नथिंग, नॉट अ सिंगल गूज़बम्प इंड्यूसिंग मोमेंट इन दिस फिल्म. बस एक मोमेंट होता है जब मोहनलाल का एंट्री होता है, एक सर्टेन सेट ऑफ इवेंट्स होता है which were like yeah exciting, but apart from that there was nothing exciting in this movie. Music and background score by Sushin Shyam was really good. Probably the only thing which I liked about the movie, एक Hollywood touch है यार इस background score में. The way Sushin Shyam has used strings and cellos and the bass and then the beats, it was all really good. Apart from that, अगर मैं इस मूवी को पूरा का पूरा एनालाइज करूँ, there was not a single exciting moment, there was not a single cinema theater worthy moment in this film. And considering the fact that this film has every ingredient to give us a proper cinematic experience, the story has the potential to be, you know, a really classy spy action thriller. The actors, bhai, Mammootty, Mohanlal, Fahad Fasil, Kunjako Boban, Nayanthara, Revati, the biggest actors of Indian cinema, इनको भी properly utilize नहीं कर पाए. इनको, you know, that style, that swag, that suaveness about these characters, वो सब नहीं दे पाए. स्टोरी को भी एकदम कंफ्यूजिंग बना दिया, एकदम ड्रैग कर दिया, एकदम खींच दिया. कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था यार. ऐसे मूवीज में द एक्शन सीक्वेंसेस हैव टू बी रियली गुड. एक्शन सीक्वेंसेस है 3-4 मूवी में डिस्ट्रीब्यूटेड, बट देन दे वर ऑल वेरी ऑर्डिनरी, दे वर वेरी बैडली एडिटेड. मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं अच्छा लगा एक्शन सीक्वेंसेस. फॉर अ फिल्म लाइक पेट्रियट विद सच अ बिग स्टार कास्ट, इतना बड़ा बजट, द बिगेस्ट टेक्निकल नेम्स अटैच्ड टू इट, बीइंग एवरेज इज नॉट गुड. Being average is not justified.